जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2026 का पेपर 3 अगस्त से शुरू हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और आज हमारा मॉडल पेपर दूसरा है जिसमें मैंने वो प्रश्न रखे हैं जो पिछले कई सालों से लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी आने आने की पूरी संभावना है। इसमें मैं जीके, विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस क्लास में से दोस्तों 25 में से दोस्तों 25 में क्या सॉरी 40 में से कितने 40 में से अगर आपने 25 क्वेश्चन भी बना लिए तो आपकी एक सीट पक्की है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज हमारा ये मॉडल पेपर दूसरा है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? देखो, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। पहले तो आप टिक कर लो, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों, ठीक है। वहीं पर आपको ये पूछेगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी मेरे भाई, तो आपको टिक करना है चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है किंतु पादप कोशिकाओं में नहीं? देखो दोस्तों, साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है तो साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको पूरा अटेंड करना है। देखो, इसमें मैंने हर एक सब्जेक्ट से अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो आपके पिछले कई सालों से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे तारक का है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, इस मॉडल पेपर का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, तो ऐसी गलती मत करना मेरे भाई, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे मेरे भाई, बताइए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो आप सभी को पता होगा कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही दोस्तों चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, जिनको क्या कहा गया गुप्त काल में? रूपक। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक कहते थे मेरे भाई, ठीक है। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। वहीं पर अगर हम प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, निम्न में से किस कोशिका अंगक का अपना स्वयं का डीएनए नहीं होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, आपके पास मुश्किल से 26 से 27 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, ठीक है मेरे भाई। आप अगर ये मॉडल पेपर सीरीज अटेंड कर लेते हो दोस्तों, तो आपका दोस्तों सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों मैथ वाला जो सब्जेक्ट है ना, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ 7 बजे वाली क्लास में, तो वो आपको डेली अटेंड करनी है। कल मैंने प्रॉफिट और लॉस की कवर की थी क्लास, कुछ ट्रिक्स कवर की थी, ठीक है। और आज भी दोस्तों एक क्लास अपलोड किया, आप जरूर देखिएगा। यहां पर प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? सभी को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे, बताइए। यहाँ पे आप लोग टिक कर लोगे लाइजोसोम, ठीक है। जैसे रिक्तिकाएं हो गई दोस्तों, लाइजोसोम हो गए, गोल्जी उपकरण हो गए, इनमें क्या होता है दोस्तों? डीएनए उपस्थित मतलब नहीं होता स्वयं का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये आ चुका आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और उसका नदी द्वीप का नाम क्या? माजुली द्वीप दोस्तों। और ये माजुली द्वीप है कहां पर दोस्तों? असम में है दोस्तों। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ये माजुली द्वीप किस नदी पर निर्मित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? अब यहाँ पर एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, आपको एग्जाम में पूछेगा। तो सबसे पहले दिहांग कहते हैं इस नदी को, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग में क्या कहते हैं? दिहांग किस मतलब राज्य में कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर आप टिक कर लो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको जमुना कहां पर कहा जाता है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है। इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। और गंगा, बांग्लादेश, हाँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो किसके नाम से बढ़ती है आगे? मेघना के नाम से। फिलहाल इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही मिलकर बनाती है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 11% की छूट देने के बाद उसे 41,207 रुपए में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी दोस्तों आपको छूट अंकित मतलब छूट भी दी जा रही हो और उसके बाद आपको इसको इतने रुपए में बेचा भी जा रहा है, तो लास्ट में आपको अंकित, देखो अंकित मूल्य क्या है, क्या आपको पता है क्या? बताइए। अंकित मूल्य हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, लेकिन हमें इतना पता है कि अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। कितने की दी जा रही है? 11 रुपए की। तो कितने पर आएगा? 91 पे सामान बेचा जा रहा है, ठीक है। 89 पर सामान को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग 89। देखो, आप इस पे नंबर लाइन पे सॉल्व कर सकते हो। 89% पे सामान को बेचा जा रहा है और ये इसका मान कितना दे रखा है? 41207। अब आपको ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ये कितनी बार जा रहा है इसका, ये इसका मतलब कि ये 4, यहाँ पे काट लो कितनी बार जाएगा, ये इसको काटेगा 4,
6 3 बार, और ये 2 जीरो इधर चिपक जाएंगे मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों? दोस्तों अमेंडमेंट अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे आपको 44वां क्या, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 आपको ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको लीगल राइट्स बना दिया गया था आर्टिकल 370 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायत राज्य को संवैधानिक का दर्जा दिया था, मतलब कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायत राज को संवैधानिक का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया, तो 73वां संशोधन आपको ध्यान रखना 1992 का, ठीक है। और इसका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में, अब आपको यहाँ पे अनुसूचियां ध्यान से पढ़नी है मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची हमने इसको 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा है दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, ये गुरुजी दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से आपने ये कवर कर लिया। वहीं अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों 74वें संशोधन के तहत ऐड की गई दोस्तों, ठीक है। 74वां संशोधन, और इसमें क्या है दोस्तों, नगर पालिका है, नगर पालिका आपको लिख लेना दोस्तों, नगर पालिका, ठीक है मेरे भाई। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, बस रिवीजन अच्छे से करो दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छे से रिवीजन मैं आपको डेली इसी प्रकार से करवाता रहूंगा। और नवी अनुसूची क्या है दोस्तों, भूमि सुधार से, किससे, भूमि सुधार, और इसको हमने फर्स्ट संशोधन के तहत जोड़ा था, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट संशोधन जो कि 1951 में होता उसके तहत हमने जोड़ा था। तो 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में होता है, और इसमें कुल 29 विषय होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर टिक करोगे सभी स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ पे सूर्यमुखी के पौधे पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा आप लोग यहाँ पर, मानव शरीर के निम्न में से किस भाग में उपकला कोशिकाओं में सीलियां होती हैं? शानदार, एक बार प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा श्वसन तंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस क्लास में। तो यहाँ पे आप लोग टिक करोगे अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की अर्पणा दहिया ने वुशु वर्ल्ड कप 2026 में कौन सा पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये स्वर्ण पदक जीता है। देखो करंट अफेयर के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखो मैंने 2025 में भी ग्रुप डी के लिए पढ़ाया था और बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था। आप लोग भी विश्वास रखिए और तैयारी में लगे रहिए। एक किसी काम को 10 दिन में, बी ए से भी 25% अधिक कुशल है, तो एक साथ काम कार्य करने में कितना समय लगेगा इन दोनों को? देखो दोस्तों यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। उसने ये लाइन बोली है, बी जो है ना वो ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे गुरु 1/4 होती है। अब बी ए से 25% अधिक कुशल है, मान लो अगर बी 4 ए है तो बी से 5 हो जाएगा, एक अधिक कुशल है ना दोस्तों इससे, ठीक है। ये इनकी क्षमताएं आ गई। अब ए कह रहा है मैं इस काम को अकेले 10 दिन में कर सकता हूं, तो यहां से टोटल काम आ गया 40 है, टोटल काम आ चुका 40, और दोनों की क्षमताएं कितनी आ चुकी, 9 आ चुकी है, कितनी, 9। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एक साथ कार्य करने में उन्हें कितने दिन का समय लगेगा? तो 40/9, एक साथ, रुको मुझे लग रहा है यहाँ पे एक साथ कार्य करने में उनको 60, मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा एक लाइन मिसिंग कर दी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो एक साथ कार का 60% काम करने में उनको कितने दिन का समय लगेगा? 60% काम करने का, ठीक है। तो 60% की अगर हम बात करें, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 60% की, वो 3/5 होती है। कितनी होती है? 3/5। अब टोटल कार है 40, ठीक है, और इसका आपको 3/5 काम करवाना है, और दोनों की क्षमता कितनी है? 9 है। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। 3 की टेबल से मेरे भाई 3 बार जाएगा, और 5 की टेबल से 8 बार, तो 8/3। और 8/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3 दूनी 6, मतलब 2 सही 2/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेना है, ठीक है। बस यहाँ पे 60% आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 14, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? बताइए। देखो ये जो पेपर मैं तैयार करता हूँ ना आप लोगों के लिए, मॉडल पेपर, वो पिछले कई सालों के जो पेपर को एनालाइज करके पूरा डाटा तब आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर पढ़ाई करें मेरे साथ डेली। तो यहाँ पे आपको क्या टिक कर लेना मेरे भाई, कौन थे भाई 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में? तो आप हो गए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मौर्य काल में अमात्य किसे कहते थे? मौर्य काल में अमात्य किसे कहा जाता था? ये एक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको करना है मंत्री, ये मंत्री को कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न, मुंडारी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो मुंडारी नृत्य मेरे भाई झारखंड, आपको टिक कर लेना ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने और नए राज्य बनाने का अधिकार देता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आर्टिकल 3 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न, अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो यहाँ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी मेरे भाई? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। अगर मैं विजयनगर साम्राज्य की बात करूं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की बात करूं तो हरिहर राय और बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर, यहाँ पे लिखोगे हरिहर राय और बुक्का राय, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। हरिहर और बुक्का राय, हरिहर और बुक्का राय आपको टिक कर लेना, हरिहर और बुक्का राय, ठीक है मेरे भाई। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने तो की थी, लेकिन किसके शासनकाल के समय की थी दोस्तों? तो दोस्तों कौन था दोस्तों बताइए, और दिल्ली का सुल्तान कौन था उस समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक टिक करना है। और ये किस इस वंश से संबंधित रखते थे मेरे भाई, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो ये संगम वंश से, ठीक है। अगला प्रश्न, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, मतलब मंदिर पर जो उत्कीर्ण चक्र क्या दर्शाता है? मतलब ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में, आप लोगों को पता ही है, और ये क्या दर्शाता है मेरे भाई? तो ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ये आपको दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाएगा समय का विभाजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे महाराष्ट्र से कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं, इसलिए मैं 5 स्टार लगा देता हूं। बताइए दोस्तों, 5 स्टार लगा देता हूं, क्यों ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों नाम किसका? धर्मेंद्र सिंह देओल जी का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आ चुका है, चलिए बताइए इसका आंसर। निम्न में से किस जीव में खंडन और बीजाणु दोनों निर्माण होते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर यह प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको कवक टिक कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 प्रोटॉन के एक उदासीन परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या है? शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, तो इसकी संख्या 23 होती है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम पे आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए मेरे भाई? बहुत महत्वपूर्ण है। 18 से 16 -2 गुरु, यहाँ पर भी -2, और 14 से 12 -2, और 12 में से 2 घटा लो गुरु, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, और 10 पे क्या आता है? जे आता है, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है भाई। 15 13 -2, 13 से 11, 13 से 11 -2, 11 से 9 यानी -2, और 9 में 2 माइनस करो 7 आएगा, और 7 पे जी आता है, ठीक है, 7 पे जी आता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए पोड़ा नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे मतलब कि स्टेट का नाम भी बताइए, पोड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे गुरु ये महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा फेमस है, महाराष्ट्र का ही फेमस है, महाराष्ट्र का, और ये युद्ध गाथाएं दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धसूत्री विभाजन। भाई एक सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आपसे, अगर आप दोस्तों क्लास को पहली बार देख रहे हो और आप चाहते हो ये क्लासेस कंटिन्यू रहें एग्जाम तक, तो आप इस चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ठीक है। ये चैनल आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है दोस्तों, तो आप अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लो। 2025 में विमोचित पुस्तक है जिसका नाम है टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, इसके लेखक कौन है मेरे भाई? तो यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? टिम विगमोर, क्या टिक करोगे? टिम विगमोर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो यहां पर जवाब दीजिए क्या हो सकता है आंसर। देखो यहाँ क्या हो गया, +1, फिर +1 यानी 14 आने वाला, 14 तो सब में दे रखा है। और क्या लॉजिक लग सकता है, और क्या लॉजिक हम इसमें लगा सकते हैं मेरे भाई, और क्या लॉजिक लगा सकते हैं? अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ का जो इकाई अंक दिख रहा है, यहाँ पे 2 पे सेम है ना, 2 पे सेम है, तो कोई दिक्कत है, निकाल देते हैं। 6 से 8 +2, और यहाँ पे 8 से 10 +2, 10 से 12 +2, 12 और 2 14, 14 पे क्या n आना चाहिए, तो हमारे तीसरे नंबर पे n कहाँ जहाँ जहाँ बन रहा है वही आंसर हो सकता है। अब हम फर्स्ट वाला अक्षर चेक करते हैं, यहाँ पर 10 से 12 +2, फिर +2, फिर +2, 16 17 18, 18 पे आर आता है, यानी ऑप्शन नंबर ई ऑन द स्पॉट फैसला हो चुका है, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। ये बताइए
कि वर्ष 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप निम्न में से किस देश ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कारनामा फिर से एक बार हमारे भारत ने किया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइए, एशियाई खेल 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो इंपोर्टेंट बनेगा, स्वर्ण पदक दोस्तों जीता और वो भी महिला ने जीता, तो और भी इंपोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो नाम क्या आएगा दोस्तों बताइए। यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे, अनु रानी। ठीक है, अनु रानी ही टिक कर रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये बताइए, किस प्रकार की रक्त वाहिका की भित्तियां मोटी और लचीली होती हैं ताकि वो उच्च दाब को सहन कर सकें। शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे धमनी टिक कर लेना। क्या टिक करना है, धमनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। शानदार है। तो नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है, 31.16%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं दोनों में साक्षरता दर का अंतर सबसे कम है। सबसे कम पूछा है दोस्तों, गलती मत करना। ठीक है, यहाँ पे सही जवाब मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन बताएंगे, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक पत्रिकाएं किसने प्रारंभ की थी। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। जहां पर आप टिक करोगे महात्मा गांधी, और यहीं पे दोस्तों एक और टिक लो, महात्मा गांधी जी ने ही दोस्तों इंडियन ओपिनियन अखबार की भी स्थापना की शुरुआत करी थी। इंडियन ओपन अखबार, यहाँ पे लिख दो इंडियन, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, ओपिनियन। ठीक है, तो ये पत्र, ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान में रखनी है। यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किस वर्ष में की थी, मतलब फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष में की थी। दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों डरबन शहर में, डरबन में इसकी शुरुआत करी थी, और शुरुआत करी थी 1904 में। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फिनिक्स आश्रम का याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये प्रश्न बताइए, जिंक और कॉपर जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे, विद्युत अपघटनी शोधन। ठीक है, विद्युत अपघटनी शोधन आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, ये सवाल बनाएंगे, बेहतरीन लग रहा है। 5200 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्र धन प्राप्त कीजिए। मतलब कि मिश्र धन ज्ञात करना है या कि अमाउंट ज्ञात करना है। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 20% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 44% होता है। कितना होता है, 44% होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, 5200 रुपए का आपको क्या निकालना है, 44%। अगर 44% निकालोगे तो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा गुरुजी, आंसर इसलिए गलत होगा क्योंकि आपको मिश्र धन पूछा है ना। आपको ब्याज ब्याज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ब्याज में अब आप जब 100% मूलधन जोड़ोगे तभी तो वो मिश्र धन बनेगा। तो गुरुजी हमें इसका 144% निकालना है। अब आंसर आएगा, अब आंसर आएगा, है ना। अब आंसर आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 को 4 दूनी 8, इकाई अंक 8, जिसका वही आंसर है। अब जो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने में लगे होंगे वो भी लगे ही होंगे, और जो स्मार्ट अप्रोच लगे हैं वो ऐसे टिक करके आगे बढ़ चुके होंगे, है ना। तो यही तो सीखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 38, देखो आज दोस्तों कल भी मैंने प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 कवर किया था, वो जरूर देख लेना गणित में दोस्तों, जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स करवाई हैं। शॉर्ट ट्रिक्स आप उस क्वेश्चन को देखते ही उड़ाओगे, ऐसी मैंने ट्रिक्स करवाई हैं। तो 6-7 बजे वाली इवनिंग में जो क्लास डेली चलती है वो जरूर देखें। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है मेरे भाई। तो ध्यान रखोगे दोस्तों, ये प्रक्रिया आर्टिकल 61 में वर्णित है। महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों हमने यूएसए के संविधान से ली है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सिकंदर और राजा पोरस के बीच 326 में ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो किस नदी पर लड़ा गया था। गुरुजी उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम भी बता दो तो मजा और आ जाए। तो टिक बता देते हैं, उसका नाम है हाइडे स्पिच का युद्ध। क्या टिक करोगे, हाइडे स्पिच, हाइडे स्पिच युद्ध। क्या टिक करोगे, हाइडे स्पिच युद्ध। ठीक है, ये युद्ध हुआ था मेरे भाई किस किस के बीच में, टिक करोगे, सिकंदर और राजा पूरो के बीच में। ठीक है मेरे भाई, और ये किस नदी पर लड़ा गया था, झेलम नदी पर। इसीलिए दोस्तों इसको झेलम का वॉर कहते हैं, वितस्ता का वॉर कहते हैं, झेलम का युद्ध कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चिनाब दोस्तों आपको पता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चिनाब पर ही
तो और चिनाब से रिलेटेड और जानकारी क्या, चिनाब पर दोस्तों सलाल बगलिया दुल्हस्ती बांध बने हुए जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक को युद्ध में परास्त कर शुंग वंश की स्थापना की थी मेरे भाई। मतलब कि ये चीज क्लियर हो चुकी है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये आपको पता ही हो चुका है। और एक अंतिम राजा हुआ करता मौर्य में जिसका नाम था दशरथ, सॉरी दशरथ क्या, माफी चाहूंगा, बृहद्रथ। इनको दोस्तों मतलब इनको परास्त कर युद्ध में और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना। तो फिलहाल आज का सेशन में मेरे मित्रों यहीं पर मैं वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आपको का रिवीजन, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना मेरे भाई। सारी चीजें क्लियर हुई है मेरे भाई, तो ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स कर देना कि गुरुजी ओके रिपोर्ट है, अच्छे से रिवीजन हो चुका है। कोई भी डाउट रह गया होगा आपके मन में किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूंगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब आपके काम की चीज सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों परसेंटेज की एक और ट्रिक आज मैं डालने वाला हूं, तो जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।